जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। दोस्तों, यदि वक्त आपका खराब चल रहा है, आपके अनुसार नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं आप बहुत गरीब हैं और कहीं ना कहीं आपका कंडीशन बहुत बुरा है, तो 3-4 अभी आपको मौके मिलने वाले हैं और उन मौका को यदि आपने भुना लिया, उन मौका का यदि आपने फायदा उठा लिया, तो आप जीवन में 100% सक्सेस रहिएगा और आप गरीबी के मोहताज नहीं रहिएगा। 3-4 चीज बात समझिए ध्यान से कि अब झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग हो चुका है। जो बच्चे रनिंग पास कर लिए हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दूसरा कि झारखंड पुलिस का जो है वैकेंसी आपको सब पता होगा, सब फॉर्म भर चुके हैं और आप लोग रनिंग का तैयारी कर रहे होंगे। और तीसरा अभी एसआई का वैकेंसी आने वाला है। अब ये तीनों चीजों का ना अलग अलग तैयारी तो करना है नहीं, एक साथ तैयारी करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका तैयारी अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, अब पूरा पैटर्न ही पता नहीं उसको कि हमको करना क्या है। फाइनली सिर्फ फॉर्म भर दिया और पागल की तरह दौड़ रहे हैं। भाई दौड़ने से सिर्फ आपका रिजल्ट नहीं होने वाला, दौड़ना सिर्फ एक आपका पहला स्टेज है, पास कर जाएंगे। उसके बाद मेन गेम तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, वहां पे फोकस करना। पढ़ना भी किस तरह ये भी नहीं पता, मार्केट गए, बुक ले आए, पढ़ रहे पागल की तरह। अरे आपका उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा भाई। वो तरीका से पढ़ना है, पढ़ना ही बहुत बड़ा कला है, बहुत बड़ा आर्ट है। आज यही आप लोग समझने वाले हैं कि कम टाइम में मेरा रिजल्ट कैसे हो, कम टाइम में हम कैसे अपना स्कोर बढ़ाएंगे और कम टाइम बिना गलती किए हुआ मेरा फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। ये पूरा चीज आप लोग को जानने वाला है, इसलिए ध्यान से बिना स्किप किए वीडियो को देखिए, बहुत आपको फायदा होने वाला है। देखिए पहला, अब आराम से धीरे धीरे बात करते हैं कि पहला जो है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, इसका तो रनिंग हो चुका है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। दूसरा झारखंड पुलिस का जो है अभी आप लोग रनिंग का तैयारी करेंगे। 2-4 फैक्ट हम इसके बारे में बोल दे रहे हैं कि अभी जो है झारखंड पुलिस का जो रनिंग होने वाला है, अभी जो है गवर्नमेंट बोला है कि 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं होगा। बात चल रहा है कि 10 किलोमीटर का रनिंग नहीं होगा, क्या इसमें जो बहुत सारे बच्चे जो एक्सपायर कर गए थे, तो वो जो है ध्यान में उनका है। अब यहाँ पे जो है कि जो जैसे आर्मी का होता है, बीएसएफ का होता है, सीएसएफ का होता है और भी अदर स्टेट जो दौड़ लेते हैं, वो कम टाइम में या 5 या 6 मिनट का जितना टाइम रखा जाएगा, पार्टिकुलर टाइम के बारे में बात नहीं किया गया कि कितना टाइम रहेगा, उस टाइम को लेके जो अकॉर्डिंग उस तरह आपका जो है रनिंग होने वाला है। तो अभी हम लोग बेसिकली रनिंग का बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कंटिन्यू बेसिस पे रनिंग करते रहे, क्योंकि आपका झारखंड पुलिस का रनिंग होगा और ऐसा आएगा तो वहां भी आपको दौड़ना ही पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर वैकेंसी आएगा तो आपको यहाँ भी दौड़ना होगा। तो दोनों कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको रनिंग करना है। तो रनिंग तो आपको छोड़ना नहीं। रनिंग जो एक्साइज कांस्टेबल का बच्चा लोग रनिंग निकाले, उनको भी हल्का हल्का हम तो बोलेंगे भाई दौड़ते रहो, क्योंकि हल्का हल्का दौड़ने से क्या होगा, प्रैक्टिस में रहेगा। जो आपका कंटिन्यू बेसिस पे है तो थोड़ा बहुत फिजिकल आप एक्सरसाइज करते रहिए और कुल मिला के जो हल्का हल्का रनिंग करते, ताकि आप लय में रहे। अचानक से आएगा, डेट दे देगा तो दौड़ नहीं पाइएगा वहां पे। तो क्या होगा कि आप हल्का सा दौड़ते रहिए, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल बहुत तेज मार खा लोग को हम देख रहे हैं कि दौड़ नहीं निकला है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे दौड़ निकाले हैं जो कंटिन्यू बेसिस पे हल्का हल्का दौड़ रहे हैं। तो रनिंग थोड़ा सा करते रहिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम आपका निकलेगा कैसे। इस सब का सिलेबस कहीं ना कहीं एक है, कहीं ना कहीं सबका सिलेबस अकॉर्डिंग जो है एक ही है। तो ध्यान से समझिए, हम जो बोलना चाह रहे हैं आप लोग को कि बिना लैंग्वेज का आपका निकलने वाला है नहीं रिजल्ट। मैंने समझ लीजिए कि बिना जो है आप कोई भाषा लिया, नागपुर लिया, खोटा लिया, पंच परगनिया, हिंदी है, कुछ भी है, तो बिना लैंग्वेज का तो कोई वैकेंसी मैंने पास होने वाला है नहीं। तो समझिए कि लैंग्वेज को करे क्या हम। लैंग्वेज है बहुत बड़ा हर्डल, बहुत बड़ा बाधा है। इतना बड़ा सिलेबस है लैंग्वेज का कि पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, और इसके बिना आपका होने वाला नहीं है। तो समझिए कि यहाँ पे कैसे इसको हम मैंने अच्छा स्कोर कैसे हम लाए। मैंने आपका यहाँ से 80% स्कोर हम बढ़ा सकते हैं। कैसे 80% तक आप कैसे पहुंच सकते हैं कि पहला ना पूरा ग्रामर, जैसे हम लोग खोट्टा भाषी है तो बेसिकली हम खोट्टा को ही एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। आप लोग उसको नागपुरी में, मगही में या फिर जो भी और भी लैंग्वेज है वहां पे उसको फिट कर लीजिएगा। पंच परगनिया है, देखिए ग्रामर, ग्रामर हिंदी का ग्रामर और इंग्लिश का ग्रामर, दोनों ग्रामर जो होता है लगभग लगभग कहीं सेम है। उस तरह आपका खोट्टा का भी ग्रामर सेम होगा, नागपुरी का भी ग्रामर सेम, खाली बोलने का तरीका अलग है, आपका कहने का तरीका अलग है, भाषा अलग है। लेकिन जो है संज्ञा का जो मेन उद्देश्य है बोलने का, वो संज्ञा वही है, सर्वनाम वही है, आपका जो है तो विशेषण वही है। तो ग्रामर को पढ़िए पहले बढ़िया। पहला काम तो एकदम इसको रीडिंग कीजिए। पहला काम क्या बोले कि लैंग्वेज को जो है आप जो ग्रामर आप पढ़िएगा लैंग्वेज का, वो हिंदी के साथ कोऑर्डिनेट करके पढ़िएगा। ये नहीं हिंदी अलग पढ़िएगा बाद में फिर ऐसा नहीं कीजिएगा। इससे एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। जैसे सपोज है कि हम यहाँ पे पढ़े काल, तो इसको खोट्ठा में काल पढ़ लेना है एक ही बार में और हिंदी में पढ़ लेना है एक ही बार में, दोनों एक ही बार पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, जो भी कंफ्यूजन आपका दिमाग में चल रहा है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला काम करना, पहला हम बोले रीडिंग मारना, सिर्फ रीडिंग मारने बोले, और अगला बार ना नोट्स बनाइए। अब नोट्स का मतलब ये है कि पूरा उतार नहीं देना है, शॉर्ट नोट्स जो होता है ना, हल्का हल्का शॉर्ट नोट्स बना लेना। और इससे जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, खुद बनाइए, आप सोचिए, आपको यहाँ थिंक करना है और ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करना है। पहला काम ग्रामर काम बोल रहे हैं आपको कि रीडिंग मारना है, थोड़ा सा नोट्स बनाना है,
और जितना सारा फैक्ट बन सकता है वो आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए, ये पहला काम। दूसरा होता है लेखक परिचय, जीवन परिचय नहीं होता है, जैसे बी एन औजार के बारे में पढ़ना है, उनका जीवन परिचय पढ़ना है। तो कहने का मतलब इस तरह जितने सारे बड़े बड़े लेखक है, जैसे हिंदी में प्रेमचंद के बारे में पढ़ना होगा आप लोगों को, तो उस तरह जितने सारे जीवन परिचय है उसका खुद का नोट्स बनाइए, कहीं बार बार पढ़िएगा ना, और नोट्स जो है 5-7 पेज में बन जाएगा आराम से, एकदम पतला सा 5-7 पेज में बन जाएगा। तो रिवीजन मारने में बहुत फायदा होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मेरा बात समझिए, टाइम लगेगा, टाइम दीजिए भी आप लोग। और जीवन परिचय कीजिए, थोड़ा सा नोट्स बनाइए, पढ़ने के बाद हल्का हल्का नोट्स बनाए, पूरा नहीं लिख रहा, हल्का सा नोट्स लिखिए और 5-7 पेज में खत्म कर दीजिए और उनको बार बार रिविजन मारना है। अगला और तीसरा जो है ना शॉर्ट नोट्स, पहला तो ग्रामर पूरा अपना फोकस होना चाहिए, दूसरा जो लेखक का जो जीवन परिचय ऊपर फोकस होना चाहिए, और तीसरा जैसे कहानी पढ़े, कविता पढ़े और भी कुछ फैक्ट पढ़े, उसका ना शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे कोई भी बड़ा कहानी पढ़े जो 20 पेज का होगा, सपोज दैट 20 पेज का होगा, तो इसमें कौन कौन पात्र है, वो कहानी का उद्देश्य क्या है, वो कहानी किस पर आधारित है, उसका राइटर कौन है, तो उसका शॉर्ट नोट्स मतलब 20 पेज का जो कहानी है वो आपको 2 पेज में बना देना है। मतलब समझ लीजिए जो बोलना चाह रहा है, 20 पेज का कहानी 2 पेज में आपको कन्वर्ट कर देना है। क्या बोले हम आपको, लैंग्वेज के लिए क्या करना है, ग्रामर, पहला काम है ग्रामर रीडिंग मारना है, उसके बाद उसका हिंदी के साथ ही पढ़ना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरा लेखक का जो जीवन परिचय, इसका भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। और तीसरा जो पूरा आपका सिलेबस है, जैसे कहानी हो गया, कविता हो गया, जो भी चीजें पढ़िएगा उसका खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। लैंग्वेज को एवरी डे आप 1 आवर दीजिए। आपको कुछ भी आपका नोट आपका है तो कम से कम जो है 1 घंटा लैंग्वेज को आप दे ही दीजिए, आंख बंद करके 1 घंटा लैंग्वेज में देना है, चाहे आपको अच्छा तैयारी कितना भी क्यों ना हो, मतलब 1 घंटा आपको देना ही देना है लैंग्वेज में, ये दिमाग में घुसा लीजिए पहला। दूसरा झारखंड जीके, बहुत सारा बच्चा का जीएस अच्छा होता है, झारखंड जीके अच्छा नहीं होता। ये झारखंड जीके होगा अच्छा तो जीएस अच्छा नहीं होगा, लेकिन झारखंड जीके कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है क्यों, इतना मोटा मोटा बुक से पढ़ नहीं पाता, याद नहीं कर पाता, तो याद होता क्यों नहीं, तो वो समझ नहीं पा रहा कि सिलेबस क्या बोलना चाह रहा है। आखिर झारखंड में हम क्या पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ना ही है आपको, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना ही आपको, जिला पढ़ना ही आपको, उसका विविध पढ़ना ही आपको। तो जो मेन मेन टॉपिक हम आपको बात कर रहे हैं, जहां हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब वहां 100% क्वेश्चन रहेगा। जिस आपका आंदोलन टाना भगत आंदोलन कब हुआ, बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, बिरसा मुंडा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ था, सपाहड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, झारखंड का पहला आंदोलन का क्या नाम था। तो ये जो आंदोलन है ना 100% पूछेगा। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, कोल विद्रोह के बाद कौन विद्रोह हुआ, तो ये सब जो है ना हमेशा पूछेगा। आंदोलन एकदम रट लीजिए, आंदोलन हनुमान चालीसा की तरह बार बार बोल रहे हैं, एकदम आंदोलन आपका दिमाग में छपा होना चाहिए। अब आंदोलन याद कैसे होगा, तो इसका भी एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, आपको बुक्स में शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, उसको एक ही पेज का तो है, पूरा आंदोलन 1 पेज का है, उसको या तो आप जेरोक्स करके रख लीजिए या तो खुद का नोट्स बना कर रख लीजिए। आप दोनों में कुछ भी काम कीजिए, वो आपके पास वो 1 पेज होना चाहिए। आप खाते पीते सोते जागते वो 1 पेज आपको पढ़ना है, एक ही पेज है, ज्यादा नहीं, एक ही पेज। आप अब देखिएगा बुक में आपको 1 पेज दिया है, वो 1 पेज, आप 1 पेज नहीं है, वहां से 4-5 क्वेश्चन हमेशा बनता है, 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बनेगा वो 1 पेज में, इसलिए वो 1 पेज को रट लेना है और पीछे जो आपको फैक्ट दिया वो भी पढ़ लेना है हल्का हल्का, लेकिन 1 पेज आपको याद होना चाहिए पहला। दूसरा जनजाति, अब जनजाति में 32 जनजाति है, एक अभी एक 33 हो जाएगा, पुराना जाएगा तो इतना सारा जनजाति। अब जनजाति तो क्वेश्चन हमेशा रहेगा, हमेशा फंसेगा, क्योंकि अलग अलग जनजाति का बधुमूल अलग है, अलग जनजाति विवाह अलग है, युवागिरी अलग है, अलग अलग सब फैक्ट है, और कहीं ना कहीं हम आपको कंफ्यूजन करेगा। तो जनजाति का भी क्या करना है, शॉर्ट नोट्स, नहीं तो हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट नोट्स, हम या तो हम शॉर्ट नोट जो है पीडीएफ डाल देंगे, मेरे पास शॉर्ट नोट इसका बना हुआ है जनजाति का, ज्यादा नहीं है, 7-8 पेज में सब खत्म हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत सारे बच्चों को हम डाल देंगे पहला। तो ये आप जो क्या करना कि शॉर्ट नोट्स जनजाति का, जो बच्चा लोग दूर है भाई बनाइए उसको शॉर्ट नोट्स जनजाति का, एकदम 7-8 पेज में, 32 जनजाति है, 7 से 8 पेज में बन जाएगा, एकदम बना लीजिए उसको, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल बनाइए। दूसरा हो जाएगा कला एवं संस्कृति, यहाँ से हमेशा मंदिर से क्वेश्चन रहेगा, आपका जो है मस्जिद से क्वेश्चन रहेगा, चर्च से क्वेश्चन रहेगा, आपका महल से क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो कला संस्कृति है, जनजाति का आभूषण क्या है, खान पान क्या है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये एकदम जो है ना फैक्ट, ये एकदम इसको भी एकदम हो सके तो पढ़ लीजिए बार बार, हो सके तो 2-4 पेज में नोट्स बना लीजिए, जो कीजिए, लेकिन आपको यहाँ से कला एवं संस्कृति एकदम इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है विविध। अब झारखंड का जो बच्चा पढ़ रहा होगा पता है विविध क्या है, विविध में हमेशा पूछता है कौन झारखंड में पहला है, कौन दूसरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। और विविध में ही एक चीज और इंक्लूड आप करके पढ़ लीजिएगा, जिला, 24 जिला है बाबू। अरे 24 जिला में आप यदि ऐसा है क्या, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन निकालिएगा तो हर एक एग्जाम में आप झारखंड का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। अब जिला से कोई आप सेट निकाल लीजिए, जितना भी एग्जाम हुआ है एसआई का, आप कोई सेट निकालिए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन 100% मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन।
अब समझ लीजिए कि जिला कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए झारखंड में पढ़ना सब है, लेकिन हम आंदोलन बोले हैं, इसको हम इम्पोर्टेंट आप लोग रखिए। दूसरा जनजाति, तीसरा कला एवं संस्कृति, और चौथा विविध, विविध पूरा पढ़िएगा जिला। इतना सारा जो फैक्ट है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इसको बार बार पढ़ना, ताकि बार बार यहाँ क्वेश्चन पूछता है। और यही आप जब पूरा सेट बनाइएगा ना, तो यदि 30 क्वेश्चन आपका आता है, तो 30 में ना 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। यदि हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा 20 क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया, यानी इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए एकदम इसको एकदम पढ़िए कंटिन्यू बेसिस पे। झारखंड में कम से कम अभी 1.5 घंटा समय लीजिए आप लोग। क्यों, क्या क्या लैंग्वेज में इसलिए 1 घंटा देने बोल रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का डेट नहीं दिया। जब एग्जाम का डेट देगा उसको बढ़ा देना, 2 गुना 3 गुना कर देना, लेकिन फिलहाल अब इसको 1 घंटा लेके चलिए, और इसको जो है 1.5 घंटा कम से कम दीजिए, क्योंकि तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर इसको जो है टाइम कम कर दीजिएगा, इसका टाइम बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए अगला जो फैक्ट है, जहां आप लोग फंसिएगा, यहाँ भी फंसे का बहुत चांस होता है, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स सब अलग अलग पढ़ेगा। जीएस एक दिन अलग पढ़ेगा कोई आदमी, साइंस पढ़ेगा अलग, करंट अफेयर्स के टाइम अलग, जबकि अलग है ही नहीं। ये आपका जो है जीएस और करंट अफेयर्स, ये तो साथ में ही लेके चलना चाहिए आदमी को। और दूसरा है साइंस, मतलब ये एक ही चीज का हिस्सा, जीएस का ही हिस्सा होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस और आपका जो है करंट अफेयर्स, सब जीएस का ही हिस्सा है, जनरल स्टडी का ही हिस्सा है, ये अलग नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका जो इकोनॉमिक्स है, साइंस है, ये सब एक ही चीज का हिस्सा है। आप देखिए करना क्या है, 10 गो बुक तो पढ़ना नहीं, ये दिमाग में घुसा लीजिए। बहुत सारा बच्चा मोटा मोटा बुक लेके आ जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा, वो होगा ही नहीं, अब उतना पढ़ भी नहीं पाइएगा। आपको जो बुक फॉलो करना, मैं नहीं बोल रहा जो बुक करना, एक बुक फॉलो कीजिए, उसको बार बार नहीं 1000 बार पढ़िए, लेकिन एक ही बुक को पढ़िए। हजार अलग अलग बुक को 4 बार 5 बार मत पढ़िए, एक ही बुक को 1000 बार पढ़िए, लेकिन एक ही बुक को पढ़िए। तो देखिए हम यहाँ पे लूसेंट इसीलिए लिखे हैं, क्योंकि लूसेंट सबके पास रहता है, जितना बच्चा तैयारी करता है लूसेंट। और लूसेंट है भी फैक्ट, क्या कि लूसेंट जो है पूरा एनसीईआरटी का जो है एक तरह से सारांश है, पूरा एकदम सारांश दिया हुआ उसमें। ऐसा नहीं कि लूसेंट से बढ़िया बुक नहीं है, आपके पास है तो 100% पढ़िए, लेकिन लूसेंट सबके पास है। यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, यदि 1000 बच्चा तैयारी कर रहा है, तो 1000 में तो हमको लग रहा है कम से कम जो 900 प्लस बच्चा के पास लूसेंट होगा। तो हम लूसेंट का इसलिए एग्जाम्पल लिए। तो देखिए लूसेंट का क्या कीजिए आप लोग, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रखिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लूसेंट का सब्जेक्टिव पढ़िए, जैसे सपोज दैट कि आप हिस्ट्री में पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, उसको ऑब्जेक्टिव वहां से एक दिन बाद बनाइए। ऐसे क्या करता है कि आज पढ़ेगा आज ही मार लेगा, नंबर बढ़ जाएगा आपका। भाई हम तो बहुत तेज हो गए, अब कुछ तेज नहीं हुआ, आज पढ़े इसलिए आपका नंबर बढ़ गया। अब आज पढ़िए और 2 दिन बाद मारिए उसको, इससे क्या होगा, तब पता चलेगा आपका कहाँ आपका फंस रहा है, आपका मेमोरी कितना काम कर रहा है। तो तुरंत जो है गलती से नहीं मारना, पढ़िए आज, और 1 दिन 2 दिन बाद भूल जाइएगा, तब मारिए, तब आपका दिमाग में रिकॉल करने का प्रयास करे, तब आपका ब्रेन काम करेगा। तो पहला क्या बोला कि लूसेंट में, अब ये भी जान लीजिए पढ़ना कैसे है। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स, ये आर्ट्स का सेशन हो गया। आपका जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और एक साइंस एंड टेक है, और ये एनवायरमेंटल साइंस भी, ये आपका हो गया साइंस का पोर्शन। तो देखिए आपको इस सब में भी ना हल्का हल्का समझ लेना है, कि मान के चलिए कि आप जो है 1 घंटा इसको दिए, 1 घंटा इसको दिए, तो हिस्ट्री 1 घंटा पढ़ेंगे आज, तो कल नहीं पढ़ना है, अगले दिन ज्योग्राफी पढ़ना है, अगले दिन पॉलिटी पढ़ना है, अगले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मतलब अल्टरनेट करके सब पढ़ते चलना है। फिर जैसे आप पढ़े फिजिक्स, फिर पढ़ना केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर साइंस एंड फिर इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरह पढ़ना है। फाइनली रिवीजन मार देना। तो इस तरह करके पढ़ना है, नहीं क्या हम हिस्ट्री पढ़ लिया तो हम फिर कल हिस्ट्री पूरा खत्म करके हम पहुंचेंगे इकोनॉमिक्स में, तो आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप जहाँ वहीं रह जाइएगा। ऐसा नहीं करना है, हिस्ट्री भी आपको पूरा पढ़ना है, ज्योग्राफी भी हल्का हल्का पढ़ते चलना है, पॉलिटी भी पढ़ते चलना है, इकोनॉमिक्स भी अल्टरनेट करके पढ़ना, अल्टरनेट करके पढ़ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक। अभी देखिए आपका जो है, अभी हम ई आर्ट्स सेशन का बात करें तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगा है। अरे पूरा इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का हिस्सा है, पूरा इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का हिस्सा है। पॉलिटी भी आपका 20-30% जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, इसलिए आपका जो है ज्यादा इस पे फोकस कीजिएगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस एंड टेक में, तो इसमें क्या, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंटल साइंस में, ये दोनों में ना साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आजकल ट्रेंड बदल गया है, ये दोनों करंट अफेयर्स का हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा हल्का सा फोकस ज्यादा कीजिएगा। पढ़ना आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, लेकिन आपको यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, लेकिन हल्का सा फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि दोनों जो है करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और वो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक या इन्वायरमेंटल साइंस आ गया, तो उसको हल्का सा डीप घुस के पढ़ लेना है। ये हो गया अगला काम। अगला इस साइंस का पूरा ऐसे ही करना है, 1 घंटा समझ जाना है, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा, बस। अब क्या करना है कि लूसेंट भी फोकस हम बात करें लूसेंट का, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन लेना, कोई मैगजीन आप ले लीजिए, सामान्य में पढ़ लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है एक मंथली मैगजीन लीजिए। इससे क्या होगा कि करंट अफेयर्स भी आपको बढ़िया होगा। अगला अगला क्या होगा, इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया रहता है। अब मैगजीन लीजिएगा
तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया रहेगा कि आपका कहाँ कहाँ कौन कौन एग्जाम हुआ, तो उस तरह सेट बनाइएगा तो पता चलेगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या पूछ रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अब अगला है प्रैक्टिस सेट। हम बार बार बच्चा लोग को बोलते हैं ये सब काम करने का तभी फायदा होगा जब आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। बिना बिना प्रैक्टिस सेट बनाए आप कैसे जानिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब खाना आपने बनाया, अपने खा रहे हैं, अपने खुश हैं कि हम बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, लेकिन वही खाना जब आप मारिएगा सेट तो ना समझ आएगा, और लोग मारेगा आप भी मारिएगा, तब सब लोग के बीच में आपका खाना आएगा, तब समझ आएगा कौन कितना बढ़िया खाना बना है। तो यही खाना है प्रैक्टिस सेट। यहाँ सब चीज यहाँ पे आपको मिलेगा सेट में। तो सेट एवरीडे एगो मारिए, एवरीडे वन सेट, एकदम आंख बंद करके मार देना है। चाहे आपका मंडे है, संडे है, कोई मतलब नहीं है। आपका भी 1 जनवरी आने वाला है, वो सब दिमाग से घुसा दीजिए। हर साल 1 जनवरी आएगा, अगला साल भी आएगा, मनाने लायक है कि नहीं। हम बार बार बच्चा लोग को बोलते भी हैं कि आप कोई फेस्टिवल आ रहा है, किसी के शादी में जा रहे हैं, अब जाने लायक है, फेस्टिवल मनाने लायक है, पॉकेट में 5 रुपये आपका है नहीं, यार ये चल गया मुंह उठा के देखने के लिए, क्या फायदा। पहले रोजगार, पहले नौकरी लीजिए, उस काबिल बनिए, उस पोस्ट में जाइए, तब आपके लिए पूजा और यहाँ पे आपका पिकनिक है। तो अदरवाइज आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। बेरोजगार आप है, कोई वैल्यू नहीं देगा, अभी दे रहा है दूसरा बात पूछेगा नहीं कोई आपसे। तो ये सब ध्यान रखिए। एगो सेट, अब यहाँ पिकनिक करने से बढ़िया है कि आप सेट मारिए। और जान लीजिए जो बच्चा पिकनिक पिकनिक कर रहा है ना, हीरो बन रहा है ना, सब हीरोगिरी निकल जाएगा। जैसे वैकेंसी आएगा ना, सब हीरोगिरी निकल जाएगा। तो पहला जो है आपका एक सेट बोल दिए। अब बच्चा लोग क्या करता है कि मैथ और रीजनिंग भी प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं तो है समस्या। तो देखो एकदम एवरीडे 20 मैथ 20 रीजनिंग, कम से कम आंख बंद करके मार देना है एकदम ईमानदारी से, जैसे को सेट बनाए। इसके बाद एक मैथ में 20 और 20 रीजनिंग, एकदम एवरीडे बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आंख बंद करके 20 मैथ 20 रीजनिंग बनाइए। अब देखिए कितना आपको टाइम लग रहा है, यहाँ वो कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 1 घंटा आपको बोला में लैंग्वेज में देना, 1.5 घंटा झारखंड में हो गया आपका 2.5 घंटा, ये 2 घंटा हो गया आपका, मैंने आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में 1 घंटा, 1 घंटा आपको बोले थे इसमें, तो चला गया 2 घंटा, तो भाई 4.5 घंटा चला गया। अब आपको करंट अफेयर्स में आधा घंटा ले लेते हैं, तो चला गया 5 घंटा हो गया। अब प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो उसको मिलाने में बनाने में लगभग 2 घंटा लग जाता है, तो हो गया 7 घंटा। और मैथ और रीजनिंग बनाने में लगेगा आपको 1 घंटा, तो हो गया 8 घंटा। ये तो आपको नौकरी कीजिएगा ना तो आपको 8 घंटा समय देना होगा। अब क्या लग रहा है कि यहाँ झारखंड पुलिस में, एक्साइज कांस्टेबल में, एसआई में आइएगा तो 8 घंटा से कम ड्यूटी करना पड़ेगा। इससे बेसिक ड्यूटी करना पड़ेगा। पूजा वजा दिन में तो 16 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, कोई फेस्टिवल में आपको 20 घंटे ड्यूटी करना पड़ जाएगा। तो दिमाग में रख लीजिए कि ये 8 घंटा मिनिमम, जो हम आपको बोल रहे हैं मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम दीजिए। ये 8 घंटा आप हम अपना रूटीन में फॉलो कर करके हमको 8 घंटा समय देना है अपने तैयारी में। तो ये 8 घंटा देखिए कैलकुलेट किया हुआ 8 घंटा, मैंने 8 घंटा आप नौकरी भी कीजिएगा और 8 घंटा भी सब प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि 8 घंटा नहीं कीजिएगा तो नौकरी आपको होगा नहीं। तो दिमाग में घुसा करके 8 घंटा का शेड्यूल बनाइए आप। और इसी 8 घंटा में टाइम निकाल के, जैसे जीएस पढ़ रहे हैं तो हल्का आधा घंटा रिवीजन मार लीजिए। जैसे यहाँ पे 1.5 घंटा पढ़ना है आपको झारखंड जी के, तो 1 घंटा झारखंड जी के पढ़िए और तेरे बाद रिवीजन मारिए। रिवीजन क्या करता है बच्चा लोग, जैसे आप लोग क्या कीजिएगा कि आंदोलन पढ़िएगा, जनजाति पढ़िएगा, कलाम संस्कृति पढ़े, रिवीजन नहीं मारे तो ले जाके फिर कहानी वही हो जाएगा। अब लूसेंट पढ़े हिस्ट्री, रिवीजन नहीं मारे हैं। अब लूसेंट पढ़े हैं साइंस, अब रिवीजन नहीं मारे हैं। अब करंट अफेयर्स पढ़े, रिवीजन नहीं मारे, कोई फायदा नहीं जाने वाला। फाइनली आपका काम देगा रिवीजन। इसलिए कंटिन्यू बेसिस पे आप टाइम निकालिए। इसी में से आप देख लीजिए कि हमको जैसे झारखंड आप सॉरी आप पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, तो यहाँ 1 घंटा टाइम दिए, तो 40 मिनट नया पढ़िए, 20 मिनट जो पुराना उसको पढ़िए। तो मैंने आपको कंटिन्यू बेसिस पे रिवीजन इस तरह से होना चाहिए। ये आपका पूरा मास्टर स्ट्रोक है। इस तरह आपको शायद कोई वीडियो में आपको मिलने वाला नहीं, पूरा मेरा एक्सपीरियंस है रिजल्ट निकालने का। हम इतना सारा रिजल्ट निकाले, कहीं ना कहीं मेरा अपना खुद का प्रोसेस रहता है, हम खुद का ये सब काम करके रखे हुए हैं। तो ये सब काम आप कीजिए, अपना पूरा एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम इतना सारा रिजल्ट का पूरा एक्सपीरियंस आपको हम दे रहे हैं, और हर कोई ऐसा रिजल्ट निकालता है, ऐसा कोई नहीं जो 30 मार्क का वही है जिसके पास अपना खुद का एक जो है चार्ट बना हुआ है, डेली रूटीन, उसका रूटीन बना हुआ है, डेली बेसिस पे करना क्या है। तो इस तरह कंटिन्यू बेसिस पे आप काम कीजिए, आपका क्या पता कल जाके आपका नौकरी हो जाए, फिर मस्त रहिएगा। और 100% नौकरी होगा। बहुत सारा बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है, कोई दुमका से है, कोई चतरा से है, कोई सरायकला खरसावां से, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं उन लोगों की तैयारी कैसा है। बहुत खतरनाक टाइप का पढ़ रहा है, एक लड़का पाकुड़ का जबरदस्त पढ़ रहा है, उसके पास आपका स्मार्टफोन नहीं है लेकिन मारता है एकदम जबरदस्त, रनिंग उसका खतरनाक टाइप का, सेट भी मारता है, फोन करता है हमेशा। तो उस तरह बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है भाई। आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे, पर दुनिया नहीं पढ़ रहा है, पूरा दुनिया घुसा हुआ है, बस आप नहीं घुसे हैं, आप बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं। तो भटकने से तो आपका नौकरी होगा नहीं, है कि नहीं।
तो हम लोग सब मिल के प्रयास करते हैं, खतरनाक प्रयास करते हैं। आप लोग भी अपना काम 100% कीजिए। हमको भी जब लगेगा कि आपको गड़बड़ा रहा है, कि हमको बहुत सारा कॉल किया बच्चा लोग कि सर कैसे पढ़े समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई आप तो प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, कम से कम कि कैसे पढ़िएगा। दुमका से लड़का लोग कॉल किया हमको भी, सर हमको समझ में नहीं आ रहा पूरा सिलेबस। अब आप लोग कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ईमानदारी से पढ़िए और 100% पढ़िए। कोई दिक्कत होगा हम हमेशा अपलोड कर देंगे वीडियो, खाली आप बोलिए टॉपिक क्या, वो प्रॉब्लम है क्या। आप हमेशा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको ये टॉपिक में प्रॉब्लम है सर, हम उस पर आपको सेशन डालते रहेंगे, हमेशा वीडियो डालते रहेंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।